नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युद्ध की जिसकी शुरुआत तो यूरोप के अंदरूनी झगड़े के रूप में हुई थी, लेकिन वह आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध बन गया। ये युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। खाई युद्ध और टैंकों, पनडुब्बियों और हवाई जहाजों के प्रारंभिक उपयोग ने इस लड़ाई को विनाशकारी रूप से खूनी बना दिया। क्रूर परिस्थितियों में लड़ते हुए प्रथम विश्व युद्ध में जमीन और समुद्र दोनों पर बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। पर आखिर यूरोप में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ? आइए जानते हैं इस युद्ध के बारे में जिसने यूरोप का नक्शा और दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। 20वीं सदी के अंत में यूरोपीय देशों का माहौल राजनीतिक पैतरेबाजी और सैन्य शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का था। यूरोप में दो प्रमुख गठबंधन थे। पहला था ट्रिपल एंटेंट और दूसरा था ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के जवाब में ट्रिपल एंटेंट का गठन हुआ था, जिसमें 3 प्रमुख शक्तियां शामिल थीं। पहली फ्रांस, दूसरी रशिया और तीसरी यूनाइटेड किंगडम। यह देश जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बढ़ते आक्रामक रुख के खिलाफ एक साथ आए थे। वहीं दूसरी ओर ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। ये सभी गठबंधन शक्ति संतुलन प्रदान करके आक्रामकता को रोकने के लिए थी, लेकिन इसका एक विरोधाभासी प्रभाव भी था। गठबंधन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की भावना ने इन राष्ट्रों को वो जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जिस पर शायद वे पहले कभी विचार नहीं करते। युद्ध को रोकने की बजाय इन गठबंधनों ने अभूतपूर्व पैमाने पर संघर्ष के लिए एक मंच तैयार कर दिया। 28 जून 1914 को साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या को प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। आर्च ड्यूक की हत्या गवरीलो प्रिंसिप ने की थी, जो एक बोस्नियाई राष्ट्रवादी था और साथ ही ब्लैक हैंड नामक एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इस हत्या ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी जिसने उस समय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की नाजुकता को प्रदर्शित किया। इसके बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपने गठबंधन के कारण जर्मनी ने अपने सहयोगी के लिए समर्थन व्यक्त किया और वहीं दूसरी ओर रूस, जो सर्बिया का पारंपरिक रक्षक था, ने अपनी सेनाएं जुटाना शुरू कर दिया। रूस को अपनी सेनाएं तैयार करता हुआ देख जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर और 4 अगस्त 1914 को बेल्जियम पर भी युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद ट्रिपल इंटेंट गठबंधन से जुड़े यूनाइटेड किंगडम को भी इस युद्ध में उतरना पड़ा और इसी तरीके से कुछ ही दिनों में यूरोप पूरे तरीके से युद्ध में डूब गया। पश्चिमी मोर्चा, जिसे वेस्टर्न फ्रंट भी कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध का एक भयानक रंगमंच था जो उत्तरी सागर से स्विस बॉर्डर तक फैला हुआ था। इस मोर्चे में हुआ ट्रेंच वॉरफेयर दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए एक गंभीर वास्तविकता थी। कई बार यह ट्रेंच एक दूसरे से सिर्फ 100 गज की दूरी पर होते थे, जो दोनों तरफ के सैनिकों के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। इस युद्ध के वेस्टर्न फ्रंट पर मशीन गन, जहरीली गैस और 1916 में टैंकों का इस्तेमाल शुरू किया गया था। एक तरफ जहां पश्चिमी मोर्चे ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, वहीं पूर्वी मोर्चा बाल्टन सागर और काला सागर तक फैला हुआ था। इस मोर्चे पर एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी थे तो दूसरी तरफ रशिया। टेननबर्ग और ब्रुस्किलोव आक्रमण जैसी लड़ाइयों में बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियां देखी गई। यहाँ सैनिकों की मृत्यु का कारण सिर्फ युद्ध नहीं था, वहाँ की सर्दियों ने भी कई सैनिकों की जान ले ली। पूर्वी मोर्चे पर हो रहे युद्ध ने दोनों तरफ के संसाधनों और जनशक्ति को खत्म कर दिया और युद्ध की दिशा को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1917 में जर्मनी ने अमेरिकी व्यापारिक जहाजों पर हमला किया, जिसमें कई अमेरिकी नाविक और नागरिक मारे गए। अप्रैल 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1 साल से कुछ अधिक समय के बाद अमेरिकी सेना ट्रिपल इंटेंट की ओर से कार्रवाई में उतरी। जर्मनी और उसके सहयोगियों को पता था कि अगर उन्हें बहुत अधिक अमेरिकी सैनिक आने से पहले युद्ध जीतना है तो उन्हें एक बड़ा आक्रमण शुरू करना होगा, क्योंकि अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था। इतना ही नहीं, अन्य सभी की तरह अमेरिकी सैनिक वर्षों की लड़ाई से अभी थके नहीं थे। जर्मन सैनिकों ने सिलसिलेवार आक्रमणों और हमलों से ब्रिटेन और उसके सहयोगियों को पीछे ढकेलने का प्रयास किया, लेकिन 8 अगस्त 1918 को फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने
जवाबी हमला 100 डेज ऑफ ऑफेंसिव शुरू किया, जिसने जर्मनी को पीछे धकेल दिया। अगस्त 1918 के अंत में फ्रांस में 14 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक थे, जिस वजह से जर्मनी और उसके सहयोगी पूरी तरीके से अभिभूत थे। इतना ही नहीं, जर्मन नागरिक भोजन की कमी और बीमारी से पीड़ित थे और विद्रोह करने लगे थे। बर्लिन की राजधानी में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। 1918 की शरद ऋतु तक जर्मनी और उसके सहयोगियों को एहसास हुआ कि युद्ध जीतना अब संभव नहीं है। जर्मनी के साथ लड़ने वालों ने युद्ध से हटना शुरू कर दिया और नवंबर की शुरुआत तक जर्मनी अकेले लड़ रहा था। जर्मन सेना के नेताओं ने जर्मन सरकार से लड़ाई खत्म करने को कहा। जर्मन सरकार ने अमेरिका को युद्ध विराम का संदेश दिया और जर्मनी के नेता केसर विल्हेम ने 9 नवंबर 1918 को अपना पद छोड़ दिया। युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि लंबे समय तक शांति बनी रहे। वे यह तय करने के लिए मिले कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी को आमंत्रित नहीं किया गया। एक बार जब उन्होंने अपना मन बना लिया तो उन्होंने अन्य देश के नेताओं को फ्रांस के वर्साय में मिलने के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्हें वर्साय की संधि नामक एक समझौते के साथ प्रस्तुत किया गया। जर्मनी इस बात से हैरान था कि संधि कितनी सख्त थी। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया था कि युद्ध शुरू करने का पूरा दोष जर्मनी को स्वीकार करना होगा। इसमें क्षतिपूर्ति की मांग की गई, जिसका उपयोग विनाश के बाद नागरिक क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। लेकिन अब कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये लागत जर्मनी की तुलना में कहीं अधिक थी। इन भुगतानों को पूरा न कर पाने के कारण अगले वर्षों में कई लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जानकारों का यह भी कहना है कि इस संधि में जर्मनी पर लगाए गए दंड के परिणामों ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप, एशिया, अफ्रीका और जो सीधे तौर पे इसमें शामिल थे, उनसे बाहर के क्षेत्रों में भी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन देखा गया। युद्ध के कारण 4 साम्राज्य ढह गए, पुराने देश खत्म हो गए, नए देश बने, सीमाएं फिर से निर्धारित की गईं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किए गए और कई नई और पुरानी विचारधाराओं ने लोगों के दिमाग में मजबूती से अपनी पकड़ बना ली। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव इस संघर्ष में शामिल अधिकांश प्रमुख दलों में राजनीतिक परिवर्तन लाने और उन्हें चुनावी लोकतंत्र में बदलने का भी था, जैसा कि 1919 में जर्मन संघीय चुनाव, 1918 में यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव और 1923 में तुर्की के आम चुनाव में हुआ। इतना सब होने के बावजूद 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।